बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को समझेंगे। बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 5.1, व्हाट इज मेंट बाय कोहेसिव फोर्सेज एंड विस्कोसिटी। बच्चों, कोहेसिव फोर्सेज जो होती हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है। जैसे अगर हम वाटर ड्रॉपलेट्स को ज़मीन के ऊपर गिराएं तो बेटा वो दोनों ड्रॉपलेट्स अगर करीब करीब होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो एक शेप में आ जाएंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है ये लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन होती है, या इसको सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं गाढ़ापन किसी चीज़ का। जैसे हमारे पास हनी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये थोड़ी गाढ़ी होती हैं एज कम्पेयर टू वाटर और ऑयल के। तो बच्चों कोहेसिव फोर्सेस को डिफाइन करेंगे। कोहेसिव फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू ईच अदर बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी। और विस्कोसिटी बच्चों हमने टॉपिक में पढ़ा था। विस्कोसिटी मीन द थिकनेस और रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू फ्लो। A thick liquid like honey has high viscosity while water has low viscosity. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 5.2, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड। स्ट्रीमलाइन में बच्चों हम कहते हैं कि हमारे पास एक ये रेगुलर फ्लो होता है जिसमें तमाम पार्टिकल जो हैं वो स्मूथली मूव करते रहते हैं, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में तमाम पार्टिकल इरेगुलर मूव करते हैं और पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर स्ट्रीमलाइन को डिफाइन करेंगे। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लूइड पार्टिकल मूव स्मूथली इन स्ट्रेट और कर्व पाथ दैट नेवर क्रॉस ईच अदर। और टर्बुलेंट फ्लो में हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इरेगुलर एंड फुल ऑफ swirls एंड eddies. स्ट्रीमलाइन फ्लो इज स्मूथ एंड क्वाइट while टर्बुलेंट फ्लो इज रफ एंड नॉइसी। जैसे बच्चों हम नल के अंदर पानी की स्पीड को तेज करते हैं तो पानी की आवाज़ भी हमें आती है। वो जो फ्लो होता है हाई स्पीड फ्लो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 5.3, हाउ डज द प्रेशर चेंजेस द डेप्थ इन फ्लूइड। बच्चों जैसे जैसे हम सी लेवल से नीचे की तरफ जाते हैं तो बेटा हमारी बॉडी के ऊपर भी वाटर जो आता है वो भी एक प्रेशर को ऐड करता है, जिसकी वजह से हम जैसे जैसे सी लेवल से नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। As we go deeper in a fluid, the pressure increase. This happens because the weight of fluid above add more force on the fluid below. For example, a diver feel more pressure at the bottom of pool than near the surface. Next है बच्चों हमारे पास 5.4, how is variation in pressure related to speed of fluid। बच्चों प्रेशर और वेलोसिटी का हमने रिलेशन पढ़ा था बर्नौलीज प्रिंसिपल में। हमने कहा था अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इसी तरह अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीज इट्स प्रेशर डिक्रीज। दिस मीन्स फास्ट मूविंग फ्लूइड हैव लो प्रेशर एंड स्लो मूविंग फ्लूइड हैव हाई प्रेशर। दिस रूल हेल्प हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई एंड हाउ बॉल्स कर्व इन एयर। और ये सारी इसकी एप्लीकेशंस में हमने टॉपिक में डिटेल से पढ़ा था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 5.7, क्योंकि बच्चों हमारे पास 5.5 और 5.6 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो बच्चों हम 5.7 करेंगे। वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों हमने टॉपिक में समझी थी एक बात कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी के अंदर दो फोर्सेस लगती हैं। एक उसका वेट यानी ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है, और पानी जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है वो ऊपर की तरफ होती है। अगर अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी तो वाटर के अंदर वो सिंक नहीं करेगा बल्कि तैरता रहेगा। अगर बच्चों ग्रेविटी ज़्यादा होगी मतलब ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अपथ्रस्ट फोर्स, तो वो सिंक कर जाएगा। According to Archimedes' principle, an object placed in a fluid experiences an upward force called buoyant force या upthrust force. If this upward force is equal to the object is float, मतलब अगर ये दोनों forces equal भी होंगी तब भी वो float करता रहेगा और तैरता रहेगा। If the weight is greater than the buoyant force, it sink। अगर अगर ग्रेविटी यानी कि वेट ज़्यादा होगा तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वुडन ब्लॉक फ्लोट बट अ स्टोन सिंक इन अ वाटर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, हाउ डज आर्किमिडीज रिपोर्टेडली डिस्कवर द प्रिंसिपल दैट बेयर्स हिज नेम।
बच्चों हमारे पास आर्किमिडीज एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और उन दिनों में वो ये इस चीज़ पर सर्च कर रहा था कि अगर क्राउन को अगर प्योर गोल्ड से बनाया जाए तो वो किस तरह बन सकता है। और जैसे ही बच्चों वो बात लेने के लिए पानी की बकेट के अंदर गया तो जितना उसका वॉल्यूम था उसकी बॉडी का उतना वाटर जो है वो बकेट से बाहर आ गया। तो यहाँ पर उसने एक वर्ड कहा था यूरेका, और इस वर्ड का मतलब होता है बच्चों आई फाउंड इट। यहाँ पर उसने फाउंड किया था कि जितना वॉल्यूम मेरी बॉडी का था उतना वाटर इस बकेट से बाहर चला गया है। इट्स मीन डैट अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप होगी और हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बकेट को पूरा पानी से भरेंगे और फिर उस चीज़ को उसके अंदर डालेंगे, जितना वाटर उस बकेट से बाहर जाएगा उतना ही वॉल्यूम इरेगुलर शेप का होगा। तो हम लिखेंगे आर्किमिडीज डिस्कवर्ड दिस प्रिंसिपल व्हाइल चेकिंग इफ अ क्राउन वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। When he entered a bath, he noticed water overflowed and realized the displaced water equals the volume of the object. He shouted, Eureka means I found it. This led to discovery of Archimedes' principle. Next है बच्चों हमारे पास 5.9 Why standing near a fast moving train is dangerous? Explain briefly. बच्चों जब हम किसी फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़े होते हैं तो फास्ट मूविंग ट्रेन की वजह से एयर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और एयर की स्पीड इंक्रीज होने से प्रेशर लो हो जाता है, जबकि हमारे पीछे मतलब हमारे पीछे जो एटमॉस्फेयर मौजूद होता है वहाँ पर एयर नॉर्मल स्पीड से मूव कर रही होती है तो प्रेशर हाई होता है। तो जिसकी वजह से जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो हम एकदम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। फास्ट मूविंग ट्रेन पुशेस एयर फॉरवर्ड एंड क्रिएट लो प्रेशर, जहां से ये गुजरेगी वहां पर प्रेशर लो हो जाएगा ऑन इट्स साइड। व्हेन समवन स्टैंड्स टू क्लोज द हाई प्रेशर एयर बिहाइंड देम पुशेस देम टुवर्ड द ट्रेन, मतलब अगर कोई शख्स इसके पास खड़ा होगा तो पीछे जो है प्रेशर हाई होगा, जो हाई प्रेशर उस शख्स को पीछे से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पुश करेगा। This can cause loss of balance or even an accident. That's why it's dangerous to stand near a fast moving train. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस, राइट डाउन देयर एसआई यूनिट्स। हमारे पास स्ट्रेस जो होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, हमने टॉपिक में डिटेल से पढ़ा था। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो स्ट्रेस हमारे पास होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और इसका यूनिट होता है पास्कल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन हमारे पास होता है बच्चों द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर चेंज आता है। स्ट्रेन हमें ये बताएगा कि बॉडी के अंदर कितना चेंज आया, तो हम चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा स्ट्रेन। और ये दो सेम सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस हमें बताता है कितना आप स्ट्रेस लगा रहे हैं और कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारे पास यंग मॉडुलस कहलाता है, और हमारे पास इसका यूनिट भी पास्कल होता है। क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट पास्कल था, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं था, जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट हमारे पास यंग मॉडुलस का होगा। ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।